है वो मेरे साथ हवाला निकालेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। हवाला निकाल लें तो आप सभी आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं और उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, उस दिन तेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे कहूंगा, मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज बड़ा खूबसूरत मज़मून जिसके ऊपर मैं चंद लम्हात के लिए आपकी तवज्जो मरकूज करवाने को हूं, वो है झूठी उम्मीद। वो है क्या है कि मजमून का नाम? झूठी उम्मीद, फॉल्स होप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से झूठी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और बहुत सारे खुदाम भी ऐसे हैं कि जो खुदा से झूठी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो उम्मीदें जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी उम्मीदें जो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दर हकीकत वो यीशु मसीह में आकर पूरी ही नहीं होती है। आज जब मैंने ये इक्तबास पढ़ा है तो यहां पर हमें एक चीज नजर आ रही है, वो किंगडम ऑफ गॉड की बात की जा रही है। वहां पर खुदा की बादशाहत की बात की जा रही है। यहां पर जब हमने पढ़ा है तो लिखा है हर एक आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं। जब इसकी 21वीं आयत का मुताला करते हैं 7वें बाब का, तो वहां पर लिखा है जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा। अब जो ए खुदावंद कह रहे हैं, उनमें से जो लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो बदरूहों को निकाल रहे हैं, वो मौजज़ात कर रहे हैं, वो नबूतें काम कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद उनसे क्या कह रहा है? ऐ बदकारों मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मेरी कभी भी तुमसे वाकफियत ना थी। वो हकीकत अच्छे काम कर रहे हैं, नबूतें कर रहे हैं, मौजज़ात कर रहे हैं, शिफाएं दे रहे हैं, लेकिन खुदा के कह रहे हैं बदकारों। यहाँ पर जो पैसेज बयान किया जा रहा है, खुदावंद कलीसिया से कह रहा है, अपनी शौलियत से कह रहा है। जिस तरह आप खुदा की कलीसिया है, अलग कर दिए गए लोग हैं, बदनसीदा कौम है। आज खुदा का कलाम आपसे हम कलाम हो रहा है, और यहाँ पर भी जब खुदा की बादशाहत हो रही है, जब अदालत का काम हो रहा है, तो वहां पर एक गिरोह है, वहां पर एक गिरोह है जो खुदा के सामने हाजिर हुआ है और तख्ते अदालत लगा हुआ है। और वहां पर खुदा जब अदालत कर रहा है, तो जब खुदा उसको तोल रहा है, तो वो कम निकल रहे हैं। वो क्या है? अब दर हकीकत जो पाक लोग हैं, जो अपने आप को पाक कह रहे हैं, पाक कलीसिया, और जो है उनसे खुदा यहाँ पर मुखातिब है, यहाँ पर उनको डील कर रहा है, यहाँ पर उसको डील करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो पैसेज जो इक्तबास हमने पढ़ा है, उसको समझने की और उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये कोई आम लोग नहीं है जो कभी दिल किया कभी आगे, बल्कि ये वो लोग हैं जो हर रोज चर्च में आते हैं, खुदा की मुनादी करते, बल्कि मुनादी करते नहीं, बल्कि लीडरशिप के अंदर है, लीडर है। ये लीडर है वो लोग जो दूसरों को तालीम देते हैं, ये वो लोग हैं जिनसे खुदावंद यीशु मसीह मुखातिब है, ये वो लोग हैं जो बदरूहों को निकालते
देखिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उनको डील करते और उनको समझाते हुए नजर आते हैं और हमें बता रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा ग्रोह है जो इकबाल हमने 7वें बाब उसकी 21वीं आयत से लेकर हमने कहां तक पढ़ा है जी 23वीं आयत तक जब इसका मुताला किया है तो यहाँ पर एक ऐसा ग्रोह है जो पाक है बेऐब है और जो तख्ते अदालत के सामने खड़ा है खुदा की बादशाहत के सामने खड़ा है और जब उनका हिसाब किताब लिया जा रहा है तो जिस तरह दानियल नबी के सहीफे में लिखा है कि ऐसा ना हो कि तुझे तोला जाए और तू क्या निकले कम निकले, तो वो यहाँ पर कम निकल रहे हैं। ये कोई आम लोगों के साथ बातचीत नहीं हो रही, ये उन पर गसीदा और कलीसिया की बात हो रही है जो खुदावंद यीशु मसीह से एक ऐसी ख्वाहिश लगाए बैठे हैं, एक ऐसी झूठी उम्मीद लगाए बैठे हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताना बाना ही नहीं है, जो उम्मीद जो है बातिल है, जो खत्म होने वाली है। ये फॉल्स क्या है, ये होप है, ये फॉल्स होप है, ऐसी झूठी उम्मीदें जिसका बाइबल के नुक्ता नजर से बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है कि आखिरत में वो जमीन पर ये काम करेंगे, बंदरों को निकालेंगे, मुआजिज़ात करेंगे, बंदरों को तोड़ेंगे और वो बादशाह में चले जाएंगे। ऐसा कतई तौर पर नहीं, ऐसा कतई तौर पर नहीं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि आपके मुआजिज़ात, आपकी शिफाएं करनी, आपके रोजे रखने, आपकी दुआएं करनी, आपका रोजाना चर्च में आना, आपकी तारीफ की देनी, आपकी शुक्रगुजारी के हदिये पेश करने, ये आखिरत में आपको बचा नहीं पाएंगे मेरे अजीज बहन भाइयों। अगर आप इससे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं जो झूठी उम्मीद है तो ये आपका क्या काम है, रोजे रखना, दुआएं करना, 24 घंटे की दुआएं करना, लोगों के साथ क्या मेल जोल करना, बंदरों को निकालना और साथ करना, नबूवत करना, आखिर के वक्त आपको जन्नत में फिरदौस में ले जाएंगे। तो ये झूठी उम्मीद है जिसकी मैं नफी नहीं बल्कि खुदा यीशु मसीह नफी कर देगा। अगर आपकी गैर जुबानें बोलना, अगर आप ये समझते हैं कि अगर जुबानें बोलने से आप बड़े मतलब पासा हो गई तो झूठ है। आपकी गैर जुबानें आखिरत में आपको बचा नहीं पाएंगी, आपकी नबूवतें करने आखिरत में आपको बचा नहीं पाएंगी। जिस तरह यहाँ पर लोगों को नहीं बचाया जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो खुदावन से कह रहे हैं खुदावन तू हमें नहीं जान रहा लेकिन हम तुझे जानते हैं क्योंकि हमने तेरे नाम से मुआजिज़ात किए हैं, हमने तेरे नाम से बुजुर्गों को निकाला है, हमने तेरे नाम से लोगों को शिफाएं दी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है ये काम तूने अपनी तरक्की के लिए किए हैं, अपनी शोहरत के लिए किए हैं, अपनी भलाई के लिए किए हैं, मेरे लिए नहीं किए। क्योंकि आप बदकारो मेरी कभी तुमसे बातचीत ना थी, मेरे सामने से चले जाओ। हालेलुया। हकीकत यहाँ पर खुदावंद एक ऐसे ग्रोह को डील कर रहा है जो हम में से भी हो सकता है। अगर हम आसमान पर चले जाते हैं और जब तख्ते अदालत लगती है तो वहां पर जब इंसाफ होगा तो खुदावंद ऐसा इंसाफ नहीं करता है जैसा कि हम लोग करते हैं। हमें जिनसे ज्यादा प्यार होता है उनके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसा नहीं करेगा। खुदावंद यीशु मसीह छोटे से छोटा जो शख्स है जो हमें अच्छा नहीं लग सकता, खुदावंद के नजदीक वो भला है। वो आखिर जमाने में ऐसा होगा कि बहुत सारे अमल जो है वो आखिर हो जाएंगे और जो आखिर है वो अमल हो जाएंगे। इसका तायन हम नहीं कर सकते, इसका तायन खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को दे रखा है क्योंकि अदालत का सारा इख्तियार उसका है। हम इंसान होते एक दूसरे की अदालत करते जो गलत है, लेकिन अदालत करने वाला एक ही है, वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। उसने अदालत करनी है, वो शिफाएं देगा, वो देखेगा कौन सा शख्स किस जगह पर खड़ा है। हालेलुया। वो तयन करेगा। आपके रोजे रखने, आपकी दुआएं करना, मैं दुआओं के खिलाफ नहीं, दुआएं करनी चाहिए, लेकिन आज दुआओं का रोजों का ये काम नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि आपकी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजर रही है क्या। हर रोज आप खुदा के कलाम की बातों को अपने गले का तोड़ बनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ये फरमा रहा है तुम्हारी नबूवतें करनी, तुम्हारे मुआजिज़ात करने, तुम्हारे वसीला से दूसरे काम होने, ये कोई भली बात नहीं है। इससे तुम जन्नत में नहीं जाओगे, मेरी बादशाहत में नहीं दाखिल होगे जब तक तेरी जिंदगी में रूह के फल नहीं होंगे, रूह की नेमतें नहीं होंगी। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या तूने भूखों को खाना खिलाया है?
तूने मुझे खाना ना खिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े ना पहनाए, मैंने दरवाजा खटखटाया तूने खोला नहीं। और जब तक ये चीजें आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी, आप खुदा के बेटे और बेटियां कतई तौर पर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दिखावे की नहीं रूहानियत बल्कि प्रैक्टिकल रूहानियत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलपिट पे खड़े होंगे, जिसका मैं खड़ा हूं, वो रूहानियत की बातें करेंगे, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन जब यीशु उनको बोलेगा तो वो कम निकलेंगे। आप में से भी हो सकते हैं। जैसा आप पुलपिट पर हैं, जैसा इससे नीचे उतरते हैं, आपकी जिंदगी भी वैसी ही होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर वैसा होना चाहिए। बहुत सारे सवाल करते हैं कि एक बंदा गैर जुबान बोलता है, वो कहता पानी का बपतिस्मा भी लिया है और हमने रूह कुद्स का बपतिस्मा भी लिया, उसके बावजूद वो झूठ बोलता है, वो मकर और फरेब की बातें करता है, तो क्या वो जन्नत का वारिस होगा? कतई नहीं होगा भाई। प्रैक्टिकल लाइफ में आए। और आप देख रहे हैं, आपका सवाल होगा कि लेकिन वो मोजज़ात भी कर रहा है, वो बंदरों को भी निकाल रहा है, वो बंदरों को भी तोड़ रहा है, तो अगर ये अपनी ताकत से नहीं कर रहा है, सुपरनैचुरल पावर से हो रहा है, तो फिर तो वो पाक होगा, क्योंकि पाक लोग ही मोजज़ात करते हैं। हमें हारिस नहीं मोजज़ा कर सकता। सवाल तो पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गिरोह है जिसको यीशु मसीह डील कर रहा है, उन्होंने काम क्या किया थी? उन्होंने बंदरों को निकाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सेकंड काम क्या किया है? वो कह रहे जी हमने नबूवतें की हैं, तेरे नाम से बदरूहों को निकाला है, और तेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु नाम से हमने मोजज़ात दिखाए हैं और तरह तरह की बातें की हैं। और खुदावंद कहता है, ऐ बदकारों मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मेरी कभी तुमसे वाकियत ना थी। बदकार वो शख्स होता है जो बुरे काम करता है। बद मैंने बुरा और कार मैंने काम करने वाला, यानी बदकार वो शख्स जो बुरे काम करता है। लेकिन यहां पर उन्होंने भलाई के काम किए हैं। तो मैं आपके सामने वाशगाफ अल्फाजों में बयान करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं जो को जाओ वो मुंडे देता जे, ऐसा बहुत सारे मैंने सुना। हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, एक बंदा दुआ करता है जी, वो जो दुआ करता है ना, वो दुआ करता है पुत्र ही हो जाता है, वो दुआ करता है तो इंज हो जाता है। कुछ ऐसा गुमान करते हैं मैं जी दुआ कर देती हूं उंज ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत बात है। ऐसा नहीं है, वो यीशु मसीह नहीं है, वो इंसान है। ये बात मत भूलें। देखिए बहुत दफा ऐसा होता है, ना बंदे का अपना ईमान होता है जो दुआ करवा रहा है कि पता नहीं हारे हुए या ना हुए, तो ना उस बंदे का ईमान होता है जो दुआ कर रहा है। बहुत सारे मोर्चे खुदा की कुदरत से ज़ाहिर हो जाते हैं। बहुत सारे मोर्चे इसलिए हो जाते हैं, खुदा अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करना चाहता है कि मैं रब्बुल अफ़वाज हूँ, मैं लश्करों का रब हूँ, मैं कल आज और अब तक तेरे साथ हूँ। तेरा ईमान नहीं भी है, लेकिन मेरी कुदरत लासवार है। मैं सुपरनैचुरल पावर की अथॉरिटी रखता हूँ, मैं मफूकल फितरत खुदा हूँ, मैं सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता हूँ। उसकी मफूकल फितरत से मोजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। हम देते हैं उन्हें दुआ करना मोजज़ा हो गया, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे मोजज़े खुदा अपना जलाल, अपनी मौजूदगी को, अपनी प्रेजेंस को ज़ाहिर करने के लिए मोजज़ात कर देता है, और हम समझते हैं उसके वसीला से हुआ। ना ना ना, किसी के वसीले से नहीं होता। इंसान का अपना ईमान, बाइबल में लिखा है, बाइबल की सच्चाइयों को पढ़े और देखें, समझे। अपने ईमानदारों के दरमियान मोजज़े होंगे। क्या होंगे जी? ईमानदारों के दरमियान, जहां पर ईमानदार है, जहां पर 2 या 3 मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, खुदा की प्रेजेंस वहां पर होती है, खुदा की मौजूदगी वहां पर होती है। और बाइबल के कहे के मुताबिक जहां पर ईमानदार जमा होंगे वहां पर मोजज़ात होंगे। किसी के हाथ रखने से नहीं मोजज़े होंगे, किसी के पानी पर दुआ करने से मोजज़े नहीं होंगे, किसी के तेल पर दुआ करने से मोजज़े नहीं होंगे। अरे मोजज़े होंगे तो खुदा की प्रेजेंस में होंगे। हालेलुया, क्योंकि ईमानदारों के दरमियान मोजज़े होंगे। और बहुतों में ऐसा होता है, मैंने गवाही सुनी कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चैनल्स को, जो मसीही चैनल्स, उनको देखने कोई दुआ कर रहा है और उन्होंने अपने दिल में ईमान रख लिया कि ले जी दुआ के नाल मैं शिफा पाऊंगा, कि उसकी दुआ से असर नहीं हो रहा। जिसकी हुजूरी में वो झुका है, उसकी प्रेजेंस वहां पर आ जाती है, यीशु आ जाता है, उस वक्त उस बंदे के अंदर यीशु आ जाता है और उसका ईमान काम करना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसका ईमान होता है टीवी की वजह से नहीं, यीशु के वसीला से, क्योंकि यीशु दूर नजदीक का खुदा है। वो सात समुद्र पार भी काम करता है और यहाँ पर भी काम करता है। जहां पर भी हम खुदा यीशु मसीह की हुजूरी को अपने दिल में फील करेंगे, यीशु आपकी जिंदगी में मोजज़ा करेगा। किसी के हाथ रखने से मोजज़ा नहीं होता, ये बात को सच्चा है। लिखा बाइबल में ये है कि हाथ रखने से मोजज़ा नहीं होगा। भाई ईमानदारों के दरमियान मोजज़े होंगे, ईमानदारों के दरमियान मोजज़े होंगे, जहां कहीं भी ईमानदार। और इसका कतई ये मतलब नहीं कि चर्च आना छाटो का टीवी लगे बैठो, कतई ऐसा मतलब नहीं। भाई चर्च में आना है हमें,
बाजमात दुआ करनी है, इसकी ब्लेसिंग अलग है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप किसी शख्स के पास जाएं, पादरी, बाबू, फादर या किसी के पास जाएं, डॉक्टर के पास, वो आपको शिफा कर। नहीं भाई, ईमानदारों के दरमियान मुझसे होंगे, ईमानदारों के दरमियान। जो अगर तो आप ईमानदार हैं और बहुत सारे मौजूद खुदा की कुदरत से आपकी जिंदगी पे हो जाते हैं, आपका ईमान खेलेगा भी। ईमान जितना आपका ईमान है उतना ही आपके लिए होगा। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा, यीशु मसीह ने सिर्फ ये कहा है कि जैसा तेरा ईमान है जा वैसे तेरे लिए हो जाए, और जैसा हमारा ईमान होता है वैसा हमारे लिए हो जाता है। बाइबल को टटोल के देखें, उसकी और आप टटोल के देखें, वहां पर यीशु मसीह की मुनादी जो सही है वो यही है। हम देखते हैं उसके हाथ रखने से, उसकी नो, ऐसा नहीं है। यहां पर जिस ग्रोह को, जिस कलीसिया की बात करें, जिस एक ग्रोह को खुदा यीशु मसीह डील करते नजर आ रहे हैं, और तरक्की के शालूम पेंटिकोस्टल के लोगों को कह रहे हैं कि आपकी दुआएं आपको बचा नहीं पाएंगी, आपके रोजे रखने आपको बचा नहीं पाएंगे, आपके नेक काम आपको बचा नहीं पाएंगे। अरे नेक बातें आपकी जिंदगी में हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने कामों से नेक कभी नहीं हो सकते। आप नेक इसलिए है कि यीशु ने आपके लिए सलीब पर जान कुर्बान की है, और उसका फजल आपकी जिंदगी में जारी और सारी है। आप उसकी फजल की बदौलत रास्तबाज है, अपने नेक कामों से नहीं है। आपके रोजे, आपकी दुआएं, आपकी दायित्व देने, हदिये नजराने देने और घंटों खुदावंद के हुजूर झुके रहना, ये आपको किंगडम ऑफ गॉड में नहीं लेके जाएगा। जब अदालत होगी, जब आपको खुदा तोलेगा, तो आप कम निकलेंगे। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप रूहानी नहीं है, अगर आप लालच रखते हैं तो आप रूहानी नहीं है, अगर आपके अंदर बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, और ये चीजें सारी बेकीनी की है, तो आप रूहानी नहीं है। आप खुदा की बादशाहत में नहीं दाखिल हो पाएंगे। आपकी नबूतें, आपके रोजे रखने, आपके वो सारे नेक काम जो आप खुद समझते हैं कि ये ठीक है, खुदावंद क़यामत के रोज कह देगा आपसे, ऐ बदकारों, ऐ बुरे काम करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मेरी तुमसे कभी माफ़ियत न थी। स्पिरिचुअल रेलम में आ जाए, रूहानी बादशाहत का मजा चखे, उसमें जाए, जमीन से डिस्कनेक्ट होते जाए, आसमान से कनेक्ट जोड़ ले। जब तक आप जमीन से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, जमीन की चीजों से आप किनारा कशी नहीं करेंगे, खुदा के साथ आपका ताल्लुक कदम नहीं जुड़ सकता। इसका कतई मतलब नहीं दुआएं ना करें, रोजे न रखें, लेकिन सिर्फ इसी के ऊपर ना रहे। प्रैक्टिकल लाइफ में भाई आपने दुआ कर रहे हैं, बंदा बड़ा 24 घंटे दुआ कर रहे हैं, जैसे वो बाहर जाता है, एक शख्स जो उसको मिलता है जिसके कपड़े फटे पुराने, और जो दुआ करके नीचे जा रहा है उसके पास 3-4 जोड़े भी हैं, और देख रहा है कि एक बहन है जिसके पास उसके बदन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है, और ऊपर वो रोजा रख के जा रहा है, तो जी 8 पैरानी में 3 दिन का रोजा रखे, और नीचे वो देख रहा है कि उसको कपड़ों की जरूरत है और वो दे भी सकता है, तो अगर नहीं देता तो फिर रोजे काम आने होते। और आप अपने इर्द गिर्द देखें कि बहुत सारे लोग जो बाइबल लिखा है, जो भलाई करना जानता है और अगर नहीं करता वो गुनाह करता है। अगर आपके पास कुछ है, अगर आपके पास कुछ है, अगर तो है, तो यकीन जाने एक दाना किसी दूसरे को दे देंगे तो आपके लोटे में से पानी कम नहीं होगा, आपकी कुप्पी में से तेल कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। ये वो काम है जिसका अजर जमीन पर तो आपको कभी नहीं मिलेगा, और आसमान पर लोग क्या करो, बड़े मुखावे देख अल्लाह कमा कर दिया, नो, छोड़ दे उसको, मत छोड़े, आप उसको छोड़ दे, खुदा को देखो, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। खुदा जब आपकी ऑफरिंग को कभी मिस नहीं करता, वो 2 दमड़ियों की तरफ भी देख रहा था। लोग हजारों रुपए डाल रहे थे हैकल में, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह ने सिर्फ उस औरत की तरफ निगाह की जिसने 2 दमड़ियां डाली। खुदा ने यीशु ने इसने सबसे ज्यादा डाला है। लोगों ने कहा नहीं यार, इन्हें 2 रुपये पाएंगे, 2 दमड़ियां। खुदा ने कहा नहीं, जिन्होंने डाला उसने अपनी बसात से कम डाला है, मतलब जितना उनके पास था उससे नीचे डाला, लेकिन इसने उतना डाला जितना इसके पास था। इसने फिक्र ही नहीं की कि घर जाके की खावा की होएगा की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उसको उसकी बसात से बहुत ज्यादा दिया होगा। अब दुनियावी तौर पर हम देखते हैं किसी वाले 100 रुपया पाने तो दूसरी बार 200 पाके जाता है। अगर हमने 5000 किया तो अगर इंसान होते हैं हम इतना ख्याल रखते हैं तो यीशु कितना रखता होगा। अंडरस्टैंड करें, कोशिश किया खुदा के लोगों को दे, और उन लोगों को दे जो जरूरत। आजकल आगे लेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है, रोजों का एजाम है,
और मैंने होलीनेस की एक सीरीज चलानी थी, मैंने आपको बताना भूल गया कि यही वही सीरीज का पहला आगाज हो चुका है जो हमने अपनी पक्की की तरफ जाना है, जिसके ऊपर आई थिंक 4-5 सरमन मैं सुनाऊंगा। मैं ये आपको बताना चाहता था, खुदावंद की शौलियत जो खुदा की कलीसिया, वो ऐसी कलीसिया पसंद नहीं करता जिसके वसीले से मौजूद है। मुझे मौजूद जरूरी है, दुआएं करने वाले भाई तुम दुआएं कर, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ क्या है भाई? जब आपको तोड़ा जाए तो अगर आप में झूठ है, मकर है, फरेब है, लालच है, आरामकारी है, ज़नाकारी है, तो आप मौजूद कर रहे हैं, आप रूह को निकाल रहे हैं और आप कहते हैं हम बड़े परहेजगार हैं, हम ईमानदार हैं। भाई आपने लुबादा उड़ा हुआ है, ये फॉल्स होप्स है, ये झूठी उम्मीदें हैं, ये आपको बचा नहीं पाएंगी। जब क़यामत के रोज आप ठहरे में खड़े होंगे और रोज़े महशर के रोज खुदावंद आपके ऊपर आपके जुल्म साबित करना शुरू कर देगा, तो आप कब निकलेंगे? इससे पहले कि तब शर्मिंदगी हो, आज शर्मिंदा हो, तौबा करें और रजूल आए, क्योंकि दिन थोड़े हैं। हालेलुया। परखे कहां पर स्टैंड करते हैं भैया, कहां पे स्टैंड करते हैं? अगर कोई मौजूदा हो जाता है या कोई और आपके वसीला से रूह बन जाती है, खुदा आपको नॉलेज देता है, अपने नॉलेज पर आप तवक्कुल मत करें। आपका इल्म ज्यादा आपको नहीं बचा पाएगा, आपकी दुआएं आपको नहीं बचा पाएंगी, आपकी क्रिया सारी आपको नहीं बचा पाएगी। अगर आपने भूखों को खाना नहीं खिलाया, नंगों को आपने कपड़े नहीं पहनाए, अपने दुश्मनों से मोहब्बत नहीं की, अपने सताने वालों के लिए दुआएं नहीं की, तो मैं आपको बाशरार अल्फाजों में बताना चाहता हूं कि आसमान की बादशाहत में कोई अजर नहीं होगा, कोई अजर नहीं होगा। आपको खुदा कहेगा बदकारो मेरे सामने से चले जाओ। आप कहेंगे कि मैंने मौजूद किए, मैंने बदरूओं को निकाला, खुदा ने क्या है? खुदा कोई नहीं कीते, ये मेरी कुदरत से हुए हैं, ये मेरे नाम से हुए हैं, मेरा नाम जलाली है, मेरा नाम उत्तम है, क्योंकि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों के लिए कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से लोग नजात पा पाए, क्योंकि यीशु नाम में मौजूद होते हैं, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। ये मेरे नाम से मौजूद हुए, तेरा तो कोई काम ही नहीं है इससे। गेट आउट, मेरे सामने से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आइए हम एक और हवाला देखते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का गलती कलीसिया के नाम का उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो यहां पर एक लिस्ट नजर आती है जो जिस्मानी काम है। गलतियों 5वां बाब उसकी 19वीं आयत, यहाँ पे लिखे अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी। अगर आपकी जिंदगी में हरामकार है, हराम काम है, तो उनसे किनारा कशी करें। ये वो काम है जो आपको खुदा की बादशाहत में नहीं लेके जाएंगे। आप ऐसे ग्रोह में शामिल हो जाओगे यहाँ पर है, क्योंकि आप देखें हरामकार सिर्फ किसी के बदन को छूना नहीं है। हरामकारी शराब हमें हराम है, अगर वो पीते हो वो हराम गोश्त है, वो नहीं खाने हैं, हराम गुफ्तगू नहीं करनी है। बात समझ आ रही है? इस तरह की चीजें हैं तो आप आसमान की बादशाहत में नहीं जाएंगे। नापाकी, नापाक चीजों को छूते हैं जब आप, नापाक गुफ्तगू करते हैं आप, देखो अपने अल्फाजों की तरफ ध्यान करें, ये खुदा की बादशाहत में देख जाएंगे। रोजे जिन्हें मर्जी रखो, बदलूं और जिन्हें मर्जी करो, नबूता जिन्हें मर्जी करो, अगर ये चीजें हैं, लेकिन ये चीजें आपको खुदा की बादशाहत में नहीं लेके जाएंगी जब तक ये चीजें आप में से खत्म नहीं होगी। शहवत प्रस्ती, शहवत सिर्फ जिस्म को हासिल करने का नाम नहीं है, हर चीज की शहवत। आप किसी भी शहवत के गुलाम, जो ज्यादा खाते हैं उसके शहवत में मुब्तला है, जो ज्यादा भूखे रहते हैं उसकी शहवत में मुब्तला है, जो क्या करते हैं आंखों को शेखी की तरफ लेके जाते हैं वो शहवत में मुब्तला है। शहवत का मतलब किसी चीज का गुलाम हो जाना, किसी चीज के आगे झुक जाना, प्रस्तिश करना शुरू कर देना। वो सिर्फ जिस्म की नहीं है, वो दूसरी चीजों की भी है। बुत प्रस्ती सिर्फ वो नहीं है जो आप तराशी हुई मूर्तों के आगे झुकते हैं, बुत प्रस्ती वो भी अगर झूठ, मकर, फरेब, लालच है, जिसके लिए मैंने पिछले फ्राइडे वाले दिन सरमन सुनाया, वो सारी चीजें अगर आपकी जिंदगी में है तो आप क्या है? बुत प्रस्त है। जादूगरी के लोग बड़े काम करते हैं और जादूगरी करने वाले गंदे घिनौने और दुश्मन है खुदा के। इस तरह के काम नहीं करने, ये जिंदगी है, आपकी जिंदगी में बातें हैं तो आप खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते। अगर आप में अदावतें, आप में झगड़े हैं, आप में हसद है, आप में गुस्सा है, आप में तफरके हैं, आपके अंदर जुदाई है, आपके अंदर बिदते हैं, आपके अंदर पुगस है, आपके अंदर नशाबाजी है, आपके अंदर नाच रंग है और इनकी मानित और दूसरे बहुत सारे काम हैं, अगर वो सारी चीजें हैं तो आप खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते। चंद कामों के तवज्जो से आप ये कहें कि हम चले जाएंगे तो इसका बाइबल के नुक्ता नजर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये झूठी उम्मीदें आप छोड़ दें।
कह लो जी यहाँ पर दुआ करना, यहाँ पे रोजे रखना, यहाँ पे नबूवतें करना, यहाँ पर मौजज़ात करना, और आप ये समझे कि मेरे वसीला से हो रहा है। ना 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 ना, ये उस नाम से हो रहा है जिस नाम को ले, क्योंकि खुदा, आप तो अपने नाम की लाज नहीं रखते, हम तो अपने नाम की लाज नहीं रखते, लेकिन खुदा अपने नाम की लाज रखता है। हालेलुया। भाई वो यावे खुदा है, यहोवा खुदा बादशाही करता है, उसकी बादशाहत में लोग आजाद होते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब है जब तक आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल चीजें नहीं आएंगी, आप उस गिरोह की मानिंद होंगे जिसको खुदा यीशु से यहाँ पर डील कर रहे हैं क़यामत के रोज कि आप बदकारों मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मेरी कभी तुमसे, अगर आपने वाकफियत रखनी है तो फिर यीशु से वाकिफ हो जाए। यीशु से वाकिफ होने से मुराद है ये खुदा का ला तब्दील और ला कता कलाम, सुबह शाम दोपहर इसकी जुगाली कीजिए, इसको अपने अंदर ले और इस कलाम के ऊपर चले, तो आप जमीन पर भी अजर पाएंगे और आसमान पर भी आपका बड़ा अजर होगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के दरवाजे, जोरदार। अपनी आंखों को बंद करें और